स्वामी नाथ जो गावे सोई करे कल कलेश सब से सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानहि जो जाने सो राधा स्वामी गाये जन्म सफल करे यही नाम निज में है मन अपने धर ले बैठ के राधा ने रखने और न कोई सके शोभागमय गुप्त रूप राधा मीना बिना में हर नहीं जहाँ कोई मिसे मैं करूँ बंदगी राधा जिन पर जीव बहु बार करूं पर मैं सत्य गुरु मैं धाम सत्य मैं आदि अनादि मैं संत रूप छोड़ने मैं आए जल नावल हमसे बन लिया शब्द दृढ़ाया सुरत मई कर्म से लिया बई कोटि कोटि करूं अरम खर में खोला भक्ति का भक्ति सुनी सम से वेद बनता है मेरी सत पुरुष चाय संतन वह सदा सोंघर साया गुरु
पर लोके के संत सुरत करत विहारा कहाँ से अटल अद्भुत स्वामी महल सारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अमी जाए समानी करूं बंदगी राधा जिन पर जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर जीव बहु जागे। और सखी जोड़ होली गावे कर कर आरत पुरुष मनावे और सखी जोड़ होली गावे कर कर आरत पुरुष मनावे कुम कुम भर भर मारे छिड़क रंग राधा स्वामी रिझावे तन मन कुम कुम भर भर मारे छिड़क रंग राधा स्वामी रिझावे लाल गुलाल वस्त्र पहनावे लाल गुलाल वस्त्र पहनावे देख देख रंग रो निहारे देख देख रंग रो निहारे और सखी जोड़ होली कर कर आरत पुरुष मनावे और सखी जोड़ होली गावे कर कर आरत पुरुष मनावे सुरत अमीर थाल भर लावे नन के पेचकार सुरत अमीर थाल भर लावे नन के पेचकार राधा स्वामी अपने ही बीच धारे राधा स्वामी अपने ही बीच धारे उन संग निस दिन प्रेम बढ़ावे उन संग निस दिन प्रेम बढ़ावे और सखी जोड़ होली गावे कर कर आरत पुरुष मनावे और सखी जोड़ होली गावे कर कर आरत पुरुष मनावे धरल गगल बीच धूम मचावे राधा स्वामी हम ऐसी होली लावे धरल गगल बीच धूम मचावे राधा स्वामी
सब ऐसी होली खिलावे। चांद सूरज दो खींचे मिलावे, चांद सूरज दो खींचे मिलावे। सुख मन नदिया रंग बहावे, सुख मन नदिया रंग बहावे। औरी सखी जोड़े होली गावे, कर कर आरत पुरुष मनावे। सुरत चुनरिया रंग रंगावे, मीजत निरत खोज धुन पावे। सुरत चुनरिया रंग रंगावे, मीजत निरत खोज धुन पावे। दल बादल अब अधिक सुहावे, दल बादल अब अधिक सुहावे। लाल लाल चांद से घेरे आवे, लाल लाल चांद से घेरे आवे। औरी सखी जोड़े होली गावे, कर कर आरत पुरुष मनावे। औरी सखी जोड़े होली गावे, कर कर आरत पुरुष मनावे। रंग भरे रंग ही बरखावे, अचरज लीला आन दिखावे। रंग भरे रंग ही बरखावे, अचरज लीला आन दिखावे। अस होली का कौन खिलावे, अस होली का कौन खिलावे। राधा स्वामी भेद बतावे, राधा स्वामी भेद बतावे। औरी सखी जोड़ होली गावे, कर कर आरत पुरुष मनावे। औरी सखी जोड़े होली गावे, कर कर आरत पुरुष मनावे। बच्चन 40वां सावन हिंडोला व झूला। सावन मास आस हुई झूलन, सावन मास आस हुई झूलन। गरजत गगन मगन मन फूलन, गरजत गगन मगन मन फूलन। सावन मास आस हुई झूलन, सखियां सज सज आई ढंढोलन। प्रेम भरे कैसे अमोलन, सखियां सज सज आई ढंढोलन। प्रेम भरे कैसे अमोलन। कहा कहूँ बतिया यही खोलन, कहा कहूँ बतिया नहीं खोलन। देख देख छवि मन भोलन, देख देख छवि मन शोध भोलन। सावन मास आस हुई झूलन, गरजत गगन मगन मन फूलन, गरजत गगन
घन और बिजली चमकन श्याम घटा मानो अति होलन गर्जन घन और बिजली चमकन श्याम घटा मानो अति होलन देखत सुरत चढ़े मूलन देखत सुरत चढ़े मूलन झूलत शब्द हिंडोले अतोलन झूलत शब्द हिंडोले अतोलन सावन मास आस हुई सुन सुन धुन का समय बोलन मान सरोवर सुन सुन धुन का सब सोलन मान सरोवर राधा स्वामी कहते सरस यह सावन राधा स्वामी कहते सरस यह सावन देख देख सब करते ममोलन देख देख सब करते ममोलन सावन मास आस होए गरजत गगन मगन मन खोलन गरजत गगन मगन मन खोलन सावन मास आस होई सावन मास सुहागिन आई सावन मास सुहागिन आई अपने पिया संग झूलन धाई अपने पिया संग झूलन धाई सावन मास सुहागिन आई श्याम घटाया चौदे से आई गरज गगन अति धूम मचाई श्याम घटाया चौदे से आई गरज गगन अति धूम मचाई नई रागनी तान सुनाई नई रागनी तान सुनाई चमक धमक संग खेल दिखाई चमक धमक संग खेल दिखाई सावन मास सुहागिन आई अपने पिया संग झूलन आई अपने पिया संग झूलन ढाई सावन मास सुहागिन आई अमी धार छिल छिल बर आई सुख मन नदिया प्रेम भराई अमी धार छिल छिल बर आई सुख मन नदिया प्रेम भराई गगन हिंडोला झोंका लाई गगन हिंडोला झोंका लाई सखियां संग की उमंगत आई सखियां संग की उमंगत आई सावन मास सुहागिन आई रस भर भर पिया संग लो भाई दामिन चम चम अधिक सुहाई
रस भर भर पिया संग लुभाई दामिन चम चम अधिक सुहाई मोर पपीहा रटन लगाई मोर पपीहा रटन लगाई अचरज बानी घोर सुनाई अचरज बानी घोर सुनाई सावन मास सुहागिन आई राधा स्वामी छबिने रखत हर आई अज में समा सब दे बधाई राधा स्वामी छबिने रखत हर आई अज में समा सब दे बधाई राधा स्वामी छबिने रखत हर आई राधा स्वामी छबिने रखत हर खाई अज में समा सब बधाई अज में समा सब देत बधाई सावन मास सुहागिन आई अपने पिया संग झूलन ढाई अपने पिया संग झूलन ढाई सावन मास सुहागिन आई आज चलो पियारी अपने घर आज चलो पियारी अपने घर जब से तुम परदेश सम्हारा जब से तुम परदेश सम्हारा काल कर्म से यारी भला काल कर्म से यारी कर आज चलो पियारे अपने आज चलो पियारे अपने शब्द गुरु निज तीरथ को शब्द गुरु निज तीरथ को शब्द गुरु नित तीरथ सुने उन वंचित धर्म भला कौन सुने उन वंचित धर्म आज चलो पियारी अपने आज चलो पियारी अपने माया ने बहु भोग पाए माया ने बहु तो चेतन फंस रही संग जड़ भला तो चेतन फंस रही संग जड़ आज चलो पियारे अपने आज चलो पियारे अपने देह संग नित दुख सुख संग नित दुख सुख सहती जन्म मरण का डंडोर कर भला जन्म मरण का डंडोर कर आज चलो पियारी अपने आज चलो पियारी अपने घर कहना मान पियारी मेरा कहना मान पियारी मेरा खोजो सतगुरु इसे भला खोजो सतगुरु इसे अवसर देखो खोजो सतगुरु इसे अवसर आज चलो पियारी अपने आज चलो पियारी
प्रीत प्रतीत धरो उन चरना प्रीत प्रतीत धरो उन चरना उन संग बाट चलो अड़ भला उन संग बाट चलो आज चलो प्यारी अपने आज चलो प्यारी अपने राधा स्वामी में हर से ले बारी राधा स्वामी में हर से बारी हाँ राधा स्वामी में हर से बारी सरल धारे उन चरण पकड़ भला सरल धारे उन चरण पकड़ देखो सरल धारे उन चरण पकड़ आज चलो हरि अपने आज चलो हरि अपने घर कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का जो जग संग तुम रहो लिपटाई जो जग संग तुम रहो लिपटाई परमारथ का हो भला परमारथ हो कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का जम के दूत सतावे तुमको जम के दूत सतावे तुमको लख 84 न जावे नाथ भला लख 84 न जावे नाथ कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु सतगुरु खोज करो उन सत्संग सतगुरु खोज करो उन सत्संग छोड़ जगत और कुल की लाज भला छोड़ जगत और कुल की लाज कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का प्रीत करो उन चरणन गहरी प्रीत करो उन चरणन गहरी भक्ति भाव का साज भला भक्ति भाव का साथ कोई करो गुरु सत्संग आज कोई करो गुरु सत्संग आज कोई करो गुरु का शब्द भेद ले सुर चढ़ाओ शब्द भेद ले सूरत चढ़ाओ त्रिकुटी जाए करो वहाँ भला त्रिकुटी जाए करो वहाँ कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का सत्संग आज कोई करो गुरु का राधा स्वामी परम पुरुष तारा राधा स्वामी परम पुरुष तारा राधा स्वामी परम पुरुष तारा करे में हर से पूरन का पिता करे में हर से पूरन का स्वामी करे में हरे पूरन का कोई करो गुरु का
संग आज कोई करो गुरु सत्संग, आज कोई करो गुरु का। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 101। अहंकार के मैल को निकालना पहले जरूर है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार का मैल जावे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सद्गुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज्यादा होता जाता है, यानी मनमुखता करते हैं और सद्गुरु को मुख्य नहीं रखते। वचन 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंश अंशी भाव माना जाता है और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। वचन 103। जिसको सद्गुरु की प्रीत है और उन्हीं को चाहता है, वो एक रोज निज घर में पहुंच जावेगा, और जो सत्यनाम और सत्यलोक की चाह रखता है और सद्गुरु से प्रीत नहीं है, तो वह न सद्गुरु को पावे और न सत्यनाम से मिले, और वह सद्गुरु का संग भी न कर सकेगा। वचन 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर ये कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संत सद्गुरु की और सूरज शब्द मार्ग की करे जाए। इससे अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जावेगा। वचन 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करें और हजो न करें, क्योंकि जितना वह वचन अपनी ताकत से ज्यादा का बोले, फिर भी उसकी मदद करना चाहिए। सद्गुरु अपनी मौज से उसको निभा सकते हैं। वचन 106। जैसे पपीहा स्वाद की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आनकर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्जामी सद्गुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सद्गुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है। इससे सद्गुरु की महिमा जबर है और बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु वक्त के मिल जावे और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की नरदेही सुफल है। वचन 107। शब्द द्वारा यह जीव बंद में आन पड़ा है और जब तक शब्द भेदी गुरु उसको नहीं मिलेंगे, तब तक अपने निज स्थान को नहीं जावेगा, क्योंकि शब्द के ही रास्ते से यह चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता इस बंध से निकलने का नहीं है।
प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 40वां। लोग अनेक तरह के अभ्यास करते हैं। शुरू में कोई दिन रस आता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो अभ्यास साधारण और फीके हो जाते हैं और उनका फल भी जैसा चाहिए हासिल नहीं होता। लेकिन राधा स्वामी मत के अभ्यासी को बस सबब चलने चाल और तय करने रास्ते के हमेशा नवीन रस और आनंद मिलता है और इस तरह इसका शौक और प्यार दिन दिन बढ़ता जाता, यहाँ तक कि एक दिन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम में, जो कि महासुख और महा आनंद का अमर और अजर भंडार है, पहुंचकर हमेशा को मगन और निश्चिंत हो जावेगा। वास्तव प्राप्ति, मुक्ति या परमार्थी लाभ के अनेक तरह के साधन लोग करते हैं और उनमें किसी किसी को थोड़ा बहुत फायदा भी शुरू में मालूम होता है, लेकिन कुछ अरसे तक वही काम करते करते साधारण अंग हो जाता है, यानी शौक और रस हल्का होता चला जाता है। यहाँ तक कि फिर उस कार्रवाई में मन बहुत कम संग देता है और स्वाभाविक यानी ऊपरी तौर से वो कार्रवाई जारी रहती। सबब इसका ये है कि जो रस या फायदा शुरू में उस जतन या कार्रवाई के जो कि परमार्थ के निमित्त करते हैं उनको मिलता है, वो भी साधारण हो जाता है और जो कि उसमें चलना और चढ़ना नहीं है, इस सबब से तरक्की नहीं होती है। बल्कि बहुत से जतन और कार्रवाइयां तो बाहरमुख हैं और उनमें जिस कदर रस और आनंद मिलता है वो भी बाहरमुख है और ये कार्रवाई अक्सर करके बगैर खर्च करने धन के मन की चाह के मुआफिक दुरुस्त नहीं बन पड़ती। इस सबब से उसका आनंद भी थोड़ा बहुत गदला रहता है और बहुत से साधन असल में रूखे फीके बल्कि कष्ट देने वाले हैं, लेकिन उनमें जगत की वाहवाह और बड़ाई का रस मिलता है और कुछ धन की भी प्राप्ति होती। इस सबब से लोग उनको खुशी से मान बढ़ाई के लिए करते और इतने ही लाभ पर मगन हो जाते हैं, यानी परमार्थी फायदे पर उनकी नजर बिल्कुल नहीं रहती। बाजी प्रेमी और भोले जीव प्रतीत सहित कोई काम शक्ति और तकलीफ के करते हैं और मुक्ति या आइंदे के जन्म में सुख भोगने की आशा पर उस तकलीफ या शक्ति को झेलते, तो उनको देह छोड़ने के बाद उसका फायदा यानी सुख मिलता है, लेकिन सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती। यानी कुछ अरसे आराम पाने और सुख भोगने के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर बदस्तूर जारी हो जाता है। कुल मतों में जो कार्रवाई या साधन वास्ते प्राप्ति सुख या मुक्ति के जारी हैं, वो सब थोड़े बहुत इसी किस्म से हैं जिनका जिक्र ऊपर किया गया और उनमें पूरा कार्य जीव का नहीं बनता, बल्कि परमार्थी फायदा भी बहुत कम हासिल होता है। ऐसी खराब और ओछी हालत जीवों की परमार्थी कार्रवाई में देखकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने संत सदगुरु रूप धारण करके ऐसी सहज जुगत वास्ते प्राप्ति सच्ची मुक्ति और परमार्थी आनंद के जारी फरमाई है कि जो लड़का जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द थोड़े शौक के साथ आसानी से कर सकते हैं और अपने अंतर में उसका रस भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं और जो उसको बराबर नेम के साथ होशियारी से करते रहें तो उसमें तरक्की होती जावे और नवीन रस और आनंद मिलता जावे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल
और संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा होती और बढ़ती जावे और इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति होती हुई देखते जावें। यह सहज जुगत मन और सूरत को घट में ऊंचे यानी कुल मालिक के धाम की तरफ चाहने का साधन है और जिस कदर अभ्यास करके सिमटाव और चाई होती जाती है उसी कदर नई कैफियत मालूम होती है और नया आनंद मिलता है और नया रास्ता तय होता जाता है और शौक निज धाम में पहुंचने और कुल मालिक के दर्शनों के हासिल करने का बढ़ता जाता है। इस साधन को सुरत शब्द योग कहते हैं, यानी सुरत को घट में आवाज आसमानी को सुनकर चाहना और ये आवाज की धार कुल मालिक के धाम से कई मंजिलों से गुजर कर आ रही है। इसी धार के साथ सूरत का उतार हुआ है और उलटकर इसी धार को पकड़ के वो अपने निज घर में जा सकती है। वो निज घर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का धाम है और वहाँ काल और कर्म और माया और मन नहीं है और इस सबब से वहाँ जन्म मरण और किसी किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है और वो निज धाम महाप्रेम और महा आनंद का भंडार है और जो सूरत इस दुनिया से हटकर और संत सद्गुरु की शरण लेकर और सूरत शब्द योग का अभ्यास करके कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया से वहां पहुंच जाती है, वो अजर और अमर हो जाती है और हमेशा के लिए परम आनंद को प्राप्त होती है। ऐसी महिमा निज धाम की मालूम करके सब जीवों को चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर और सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें तो उनको इसी जिंदगी में कुछ परमार्थी आनंद और अपने उद्धार का सबूत मिलेगा और आइंदे को जब भक्ति उनकी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पूरी हो जावेगी तब निज धाम में बासा पावेंगे और 84 का चक्कर तो उपदेश लेते और अभ्यास शुरू करते ही कट जावेगा। बड़ी महिमा राधा स्वामी मत और उसके उपदेश की ये है कि जिस कदर जीव से अभ्यास दुरुस्ती से बन पड़े उसी कदर उसको रस और आनंद फौरन मिलता है और अलावे उसके संत सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की दया से वो जीव अधिकारी परम पद के प्राप्ति का यानी कुल मालिक के धाम में पहुंचने का हो जाता है कि जहां पहुंचकर आवागमन का चक्कर हमेशा को मिट जाता है। लेकिन ये बात संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन के सत्संग से हासिल होती। इस वास्ते सत्संग अंतर और बाहर बराबर जारी रखना चाहिए। जितने मत के दुनिया में जारी हैं उनमें किसी न किसी किस्म के साधन वास्ते प्राप्ति मुक्ति के वर्णन किए हैं, पर वो साधन महाकठिन है और फिर भी उनमें पूरा फल नहीं मिलता। लेकिन राधा स्वामी मत में साधन भी सहज और पूरा उद्धार सहज में होता है। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि जहां और सब काम दुनिया में वास्ते अपने तन और मन के आराम के करते हैं वहां अपने जीव के कल्याण और दुखों से बचाव के लिए भी थोड़ी सी कार्रवाई राधा स्वामी मत के उपदेश की करते रहें कि इसमें उनको भारी फायदा इस जिंदगी में और भी बात छोड़ने इस देह और देश के हासिल हो सकता है। बार बार करूं मीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे जन्म जन्म रही भूमि
भागे जगाए अधिक मिले सत्य गुरु राधा स्वामी का मोह भेद जाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी बिना संत पावे सुरत शब्द ने राधा स्वामी मैं की मोह महिमा सुनाई मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो साधे संग करे रे रस मैंने पियाया प्रेम लगा गुरु चरण मन शांत न आई तड़पे उठे कल रहूं कैसे पिया घर दर्शन रस नित रहूं गए मन सुरत चढ़े काश में करे बिलासा धाम धाम निरे चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे बसे रहे चेत विनय सुनो कृपा रो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जासे मांगू प्रेम धार मरे करो खोलो अमृत दीन दयाल करो मेरे समरथ शुक्र करो नित राधा दीन दयाल करो मेरे रथ शुक्र करो वत रहूं नित राधा शुक्र करूं गावत हूँ नित राधा बार बार करूं राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चरणन लागे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे बार बार कर सविनय करूं रे साधे परम गुरु दाता रे कृपा समर्थ पुरुष आदि अनाथ रे राधा परम मैं तुम
क्या मुखले में हर करी जैसे धन्य धन्य गुरु दया सिंध पूरन नित्य करो तुम अचल भक्ति मोहि दीन अनाथ हाथ गहा तुम आन अब मेरा खोनित दीन दयाल काम क्रोध सम विद्या गुण हारे प्रभु राखो मेरी तुम द्वारे अब राधा स्वामी गुरु रखे तुम बिन और न अब करो दया तुम डरे विलंब क्यों दया करो मेरे देव प्रेम की सत दुख सुख व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया रो मेरे देव प्रेम की सत दुख सुख व्यापे नहीं छूटे उत्पात बार बार जोड़ कर सविनय करूं रे साध मोह देव नित परम गुरु